वेलकम टू माय न्यू फ्रेश ब्लॉग। और आज एक वैसे काफ़ी टाइम बाद में लेह लद्दाख जाने वाला था, तो उसके बाद में गया नहीं, सिर्फ मनाली से वापसी आ गया था। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद में फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ, एक ब्लॉग पे आया हूँ। और आज का जो ब्लॉग है ये कुछ मतलब मैं फिर से एक छोटा नहीं, मैं फिर से एक मोटा खर्चा कर चुका हूँ, मतलब करने वाला था। और काफ़ी हिचकिचाते हिचकिचाते फिर मैंने आखिरी में वो खर्चा कर लिया। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए और तुम सब के लिए, यानी मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सब के लिए, मैं एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट अपने यूट्यूब के लिए, चाहे कोई सा भी चीज़ के लिए समझो, मैं छोटा सा एक इन्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर से एक अपग्रेड कर चुका हूँ। और छोटा सा वो अपग्रेड क्या है तो अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ सोनू। और आप देख रहे हो मेरे सोनू 21 चैनल। वैसे ये गंदे काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसको मत देखो। तो छोटा सा एक अपडेट कराऊँ, और छोटा नहीं, वैसे मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा है। तो चलो अभी चलते चलते बात करते हैं, और थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वो छोटा सा जो अपडेट है, वैसे मेरे थंबनेल से और शायद मेरे टाइटल से आपको पता चल गया होगा। फिर भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, मेरे जो ऑडियो क्लिप है, इस ऑडियो क्लिप के लिए मैं काफ़ी टाइम से परेशान रहता था, क्योंकि ये जो स्पीड है ना, इस स्पीड के अंदर मेरे जो ऑडियो डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। अब उसका सलूशन निकल चुका है, और मैं शायद निकल दिया हूँ इसका सलूशन। आई होप कि इतने से स्पीड में सही होगा। अभी तो वैसे जो पहले का सेटअप था उसी सेटअप पे चल रहा हूँ, पर मैं अपना सेटअप चेंज कर रहा हूँ। मेरा सेटअप चेंज, मैं एक वायरलेस माइक ले चुका हूँ, जो कि DJI माइक मिनी। अभी उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, एक फ्रेश और नेचुरल ग्रीनरी जगह देख के। मेरा अभी जो माइक है ये टाइप सी माइक है, जो डायरेक्ट कैमरा के अंदर अटैच हो चुका है, कोई एडेप्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। और गेन जीरो पे ही है। वैसे मैं गेन माइनस पे नहीं रखता हूँ, नॉइज़ बिल्कुल नहीं आता है, मतलब बाहर का जो मेरे बाइक का जो इंजन का जो साउंड है ना, वो भी नहीं आता है। जो मैं बोल रहा हूँ वही आता है, और बाहर से जब विंड नॉइज़ आता है तो विंड का थोड़ा बहुत कभी कभार आता है। तो साउंड क्वालिटी इसका भी परफेक्ट है, बट मैंने फिर भी सोचा कि कभी कभार जब मैं सोलो राइड करता हूँ तो थोड़ा बहुत कैमरे की ज़रूरत पड़ता है, और इसीलिए मैंने एक छोटा सा अपग्रेड कर लिया। उस अपग्रेड की वजह से देखो, शायद मैं कुछ किसी और के लिए नहीं तो मैं अपने लिए तो कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। कितने का पड़ा और है कितने का, वैसे मैं ये सब चीज़ें ऑफलाइन ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। ऑफलाइन प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसके, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे सपोर्ट मिल जाता है, मैं जिस स्टोर से लेता हूँ। और उस सपोर्ट की वजह से मैं ऑफलाइन ही प्रेफर करता हूँ। ऐसे दो तीन चीज़ें, जो DJI एक्शन 4 था वो भी मैं ऑफलाइन ही प्रेफर कर रहा था, मतलब ऑफलाइन ही बाय करा था। और मेरा जो एक्शन 1 था वो भी मैं ऑफलाइन बाय करा था। गो प्रो था वो भी मैं ऑफलाइन ही बाय करा था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें पता है कि मुझे इसका सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा, मतलब सेलर्स की, जो सेल करता है उसकी। तो ऑनलाइन सेलर्स को ढूंढना मुश्किल है, तो मैंने ऑफलाइन ही बाय करता हूँ। तो चलो एक फ्रेश सा जगह देख के फिर इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हमें ग्रीनरी बोले तो हरियाली, एक मस्त वाला हरियाली देख के, मतलब एक पार्क है जो मेरे घर से 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं वहीं पे अपना बाइक को पार्क कर दिया। ये है मेरे बुलबुल, तो यहाँ पे मैंने इसको पार्क कर दिया। और पार्क के बीच में जाके कोई खाली सा जगह देख के, जिस जगह पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो,
ऐसी जगह देख के फिर करते हैं उसका अनबॉक्स और आपको दिखाता हूँ वो है क्या। तो ये है जनकपुरी, मतलब पीरागढ़ी से जस्ट 500-800 मीटर की दूरी पे एक जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क के नाम से कहते हैं। चारों तरफ देखो ग्रीन, मतलब ग्रीनरी इतना बढ़िया है और मुझे तो ये जगह काफ़ी बढ़िया लगता है। और मुझे क्या, वैसे मुझे शुरू से ही पता है, तुम सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट पार्क और चारों तरफ का ग्रीनरी देख के वैसे समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ का लोकेशन क्या है और कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया सा जगह है। एक झील था, ये छोटा सा लेक था, तो यहाँ पे अब कोई बैठता नहीं है क्योंकि चारों तरफ से बंद कर दिया है। अंदर जाने का जगह है भी नहीं बरसात की वजह से, क्योंकि इस टाइम बरसात बोले तो मानसून चल रहा है, हर जगह पे पानी पानी भरा हुआ है। कोई खाली जगह देख के बैठते हैं, फिर वहाँ पे जाके बात करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है और आप सबको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या है। मेरे लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं वैसे खुद ही, और शायद मेरे साथ साथ आप सब भी एक्साइटेड ही होंगे क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम लिया हूँ। ओहो, चलो दिखाते हैं क्या है उसमें। तो एट लास्ट फाइनली मुझे वो जगह मिल चुका है जो जिस जगह पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और चारों तरफ का थोड़ा सा ये देखो, बिल्कुल मतलब एक खूबसूरत सा प्लेस है। और अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्ट मेरे इंटरनल माइक से जो कैमरे के साथ है। और चारों तरफ का ये देखो, यहाँ का जो ग्रीनरी है ना, ऑसम, बिल्कुल ऑसम। चारों तरफ पेड़ पौधे से बिल्कुल ढके पड़े हैं और मैं इसके बीच में हूँ। और बीच में मुझे वैसे काफ़ी देर से मैं घूम रहा था, कोई जगह मुझे दिख नहीं रहा था, कोई खाली जगह दिख नहीं रहा था। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई बैठा हुआ था वो उठ के चला गया और मुझे वो जगह खाली मिल गया। तो अभी दिखाता हूँ। तो ये है वो प्रोडक्ट जो मैं लेने के लिए गया था, DJI माइक मिनी, जिसके अंदर मुझे एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, और साथ में इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है। एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, साथ में एक चार्जिंग केस है छोटा सा, और कॉम्पैक्ट पाउच है, और क्लिप मैग्नेटिक माउंट है, टाइप सी का एडेप्टर, और विंड स्क्रीन जो मतलब विंडशील्ड होता है जिससे हवा वगैरह रुकता है, और TRS कन्वर्टर नहीं, TRS डाटा केबल, मतलब जिससे TRS टू TRS वो है, और टाइप सी का केबल, और छोटा मोटा कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स। तो चलो चलते हैं, इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। तो मेरे साथ छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक मतलब ये हुआ था, वैसे मैं अनबॉक्सिंग कर दिया था और रिकॉर्ड भी हो रहा था, तो वो डायरेक्ट मेरा स्लो मोशन पे रिकॉर्डिंग हो रहा था, जिसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और आइडिया भी नहीं था कि ये स्लो मोशन पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये छोटा सा माइक है, और छोटा सा माइक कितना छोटा है, जैसे मेरे ये KTM का चाबी है, KTM का बाइक का जो की है, उस की के जो ब्लैक पार्ट है उस ब्लैक पार्ट से भी छोटा है, उस ब्लैक पार्ट से भी छोटा है। और आई थिंक ये प्लास्टिक का ही है, हाँ ये प्लास्टिक का है, पर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और इसके साथ साथ ये छोटा सा एक ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर, ट्रांसमीटर वो है, और ये है रिसीवर। तो रिसीवर भी बिल्कुल छोटा है इतना छोटा मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कितना छोटा है ये। तो ये भी काफ़ी छोटा है। इसमें टाइप सी का माइक के लिए लग जाएगा, टाइप सी का चार्जर इसको चार्ज करने के लिए। और वैसे तो अगर इसका बॉक्स कॉम्बो पैक लेता तो उसमें -12 -6, तो ये गेन को कम ज़्यादा करने के लिए। तो इसको भी रख देते साइड पे और देखते हैं मेन यूनिट को। और
और कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद फिर इसका ऑडियो सुनाते हैं। तो अभी जो ऑडियो सुन रहे हो अभी जो ऑडियो सुन रहे हो ये ऑडियो मेरे डायरेक्ट इंटरनल माइक से हो रहा है। और अभी थोड़ी देर अब जस्ट मैं इसको सेटिंग करके, वैसे सेटिंग वगैरह बाद में करूँगा, अभी जस्ट मैं इसका एक ऑडियो टेस्ट लेके फिर आपको सुनाता हूँ कि इसका ऑडियो कैसे आ रहा है। और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये ऑडियो मेरे वायरलेस माइक से आ रहा है। इसमें कोई सा भी तरह का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है और गेन पे 0 ही है। और गेन 0 वैसे मैंने कोई चेंज वगैरह कुछ करा नहीं, जो मैं टाइप सी का माइक से कर रहा था सेम वही है। और ये माइक अब मेरे हाथ में है। अब मुझे नहीं पता इसका ऑडियो कितना आ रहा है। और साइड में जैसे मैं भी पार्क में हूँ तो थोड़ा चिड़िया, गिलहरी, छोटे छोटे और भी कई तरह का नॉइज़ वगैरह आ रहा है। और अभी एक क्लिक करके मैं इसको नॉइज़ को थोड़ा ऑन कर देता हूँ। ये साइड में लाइट जल गया, मतलब ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। और जब मैं इसका ऐप डाउनलोड करूँगा उसके बाद इसमें जो हाइपर नॉइज़ है वो ट्राई करके देखूँगा। वैसे इसके अंदर भी है नॉइज़ को, आप उसको कर सकते हो। तो अभी इसका नॉइज़ ऑफ है और अभी मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो अभी मेरे कैमरा पहले क्या था, पहले मैं कैमरा के सामने थोड़ा दूर जाते ही मेरा आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आता था। और अभी मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे कि मेरा वॉइस बिल्कुल आ रहा है। उसमें जो एलईडी जो लाइन आता है वो लाइन बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है। और मैं अभी यहाँ से इतना दूर जा चुका हूँ, वैसे मुझे अब तो दिखाई दे नहीं रहा है, मैं थोड़ा नीचे उतर चुका हूँ। तो मेरे साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। और नॉइज़, अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है तो एक प्रेस करके मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर देता हूँ। तो सेम प्लेस है और सेम जगह पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया और मोड एक ही है, वो ऐप में मिल जाएगा। तो मेरे ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, तो मेरे पैसे वसूल। और मैं इसी से ही अब ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा और इसी से ही मेरा सारे टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये वाला ऑडियो वैसे गेन को -6 पे करके, और अभी जो जस्ट इससे पहले जो वीडियो क्लिप सुना, मतलब ऑडियो क्लिप सुना, वो ऑडियो क्लिप था गेन को 0 पे और -6 पे। मुझे लग रहा है कि शायद साउंड क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव मतलब इसलिए होगा क्योंकि इसका मेरे माइक का जो डिस्टेंस है वो जितना दूर होगा तो उसे उतना ही प्लस करना पड़ेगा। और बिल्कुल नज़दीक पे था इसीलिए मैंने इसको 0 कर रखा था। तो सेम जगह पे और सेम डिस्टेंस पे शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसका कुछ तो फ़र्क होगा। तो फाइनली मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। और टाइम क्या हो गया, मैं अनबॉक्सिंग के लिए आया था, अनबॉक्सिंग हो चुका है और थोड़ी देर मुझे अपने आप को रेस्ट चाहिए था, तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर चुका हूँ। चारों तरफ का जो यहाँ का जो खूबसूरती है ना, ये खूबसूरती कभी कभी देखने के लिए मिलता है और कभी कभी मौका मिलता है तो आ जाता हूँ। और आज पहली बार मैं DJI का माइक के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो DJI माइक मिनी है उसके साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और नॉइज़ कैंसिलेशन वैसे ऑन है अभी, और लेफ़्ट साइड में जो मैग्नेटिक माउंट है वहाँ पे लगा हुआ है। और इसके बाद अभी डायरेक्ट मिलता है बाइक पे, और बाइक के चिन माउंट पे लगा कर मैं देखता हूँ इसका ऑडियो कैसे आता है। फाइनली मैं आ चुका हूँ मोटो ब्लॉग पे और वॉइस को रखा हूँ -6 पे। और मोटो ब्लॉग पे देखते हैं फ़ास्ट इम्प्रेशन मेरा क्या रहेगा। और बाइक में वैसे नॉइज़ ऑन है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहेगा और मेरे वॉइस क्वालिटी क्या आ रहा है और कितना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है और नॉइज़ कितना रिड्यूस हो रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है मेरे सारे टेंशन अब हो चुका है ख़त्म। तो मैं हेलमेट का स्ट्रैप लगा लूँ। वेलकम टू माय DJI माइक मिनी। और DJI माइक मिनी का ऑडियो टेस्ट इससे बढ़िया और नहीं हो सकता है। और शायद मैं ही पहली बार एक्साइटेड हो रहा हूँ। और मेरे कोई वायर वगैरह जो लफड़ा था वो सब लफड़ा कुछ भी नहीं रहेगा। और 60-70 के स्पीड पे अगर मेरे वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रहा है तो बस और क्या चाहिए दोस्तों।
चलो 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 चलो, तुम भी चलो और मुझे भी जाने दो। तो अब सबको एक बात और बता दूं कि ये ऑफ़लाइन मार्केट में मुझे, चलो ये सस्पेंस रहेगा, आप लोग कमेंट्स करके बता दो ये ऑफ़लाइन पे कितना मिल सकता है और ऑनलाइन इसका जो प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है और ऑफ़लाइन पे क्या है, कमेंट्स पे बताना। अब यहाँ से चलते सीधे घर के रास्ते और जाते जाते करते हैं थोड़ा बहुत कुछ बातें। और मेरे धीरे धीरे मोटो ब्लॉगिंग का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही काट रहा है और इस कीड़ा काटने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा पैसे इसमें बर्बाद करते जा रहा हूँ। और ये भी कुछ छोटा मोटा कोई नहीं है, बहुत बड़ा सा एक मनी है जो मेरे इन्वेस्ट हो चुका है इस पर। बस ये है कि इसका क्वालिटी, ऑडियो का जो क्वालिटी है ना, ऑडियो का क्वालिटी ज़बरदस्त आना चाहिए, नहीं तो पैसे बर्बाद, मैं बर्बाद और मेरे सारे प्लान जो मैं सोच रखा हूँ और जितना मैं तो सब बेकार हो जाएगा। और माइक मिनी वो 4 सेकंड के बाद कनेक्ट हुआ है, बट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है तो 4 सेकंड नॉट फेयर, तो इतना तो चलता है। और यहाँ से थोड़ा सा अगर जगह मिल जाता है तो एकदम से बाइक को थोड़ा सा खींच लेता हूँ और पता चल जाएगा इसमें नॉइज़ कैसे आ रहा है। वैसे नॉइज़ का मोड 2 है, तो मैंने एक ही मोड ऑन करके रखा है अभी, मतलब डायरेक्ट एक ही मोड है। दूसरा वाला जो मोड है हायर मोड, वो ऑन करने के लिए मुझे इसका ऐप की ज़रूरत है। तो आई थिंक इतने में पता चल गया होगा कि कितना ऑडियो क्वालिटी आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट इसके एक स्पेशल ब्लॉग और स्पेशल ऑडियो क्वालिटी के साथ जितना भी वीडियो आएगा इसी के साथ ही आएगा। आई थिंक इसी के साथ ही आएगा, कोशिश करूँगा और जल्दी वीडियो बनाने की, जल्दी ब्लॉग लाने की कोशिश करता हूँ, मगर कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो ही जाता है। आज के वीडियो और आज के जो ब्लॉग है वो यहीं पे ही। और आप सब मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना कि इसमें कितना ऑडियो क्लियरिटी है और मेरे वीडियो पे क्वालिटी कितना बढ़िया आ रहा है।